हाय फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक ट्रेनिंग का सेकंड सेशन है। जैसा कि हमने पहले सेशन में आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें हम आपको इसमें डिस्क्राइब करने वाले हैं। दोस्तों, इस ट्रेनिंग का मेन मकसद है, एक तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि पहले या दूसरा लेक्चर देख के आप पूरी हाइड्रोलिक सीख जाएंगे या सर्किट आप रीड कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे बेसिक पॉइंट पे आता हूँ। तो अभी हम कुछ रूल पढ़ेंगे जिनका एप्लीकेशन हम जब हाइड्रोलिक सर्किट पढ़ेंगे या वाल्व्स को रीड करेंगे वहाँ इसका एप्लीकेशन यूज होता है। तो कुछ बेसिक हाइड्रोलिक्स रूल हैं जो हम बेसिक हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन क्या है हाइड्रोलिक्स की। तो हाइड्रोलिक में जो स्टडी करी जाती है वो कोई भी जो हमारा द्रव्य तरल होता है, जैसे कि पानी हो, हाइड्रोलिक ऑयल हो या दूसरे तरीके के तरल हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उनको और उनका कहाँ कहाँ यूज होता है उनका ही अध्ययन हाइड्रोलिक में किया जाता है। तो जो हाइड्रोलिक्स है वो बेसिकली दो वर्ड से बना है, एक हाइड्रो प्लस ऑलियस, ये दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं और इनका जो मीनिंग है, हाइड्रो का वाटर है ग्रीक में मीनिंग और ऑयलस का पाइप है। तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि हाइड्रोलिक मीनिंग्स मतलब कि पाइप में जो भी द्रव्य भरा हुआ है उससे जो भी कार्य हम करते हैं वो ही हाइड्रोलिक कहा जाता है। अब हाइड्रोलिक का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप्स में हुआ, एक हाइड्रोस्टैटिक्स, एक हाइड्रोडायनेमिक्स। तो सिंपल वे में अगर हम हाइड्रोस्टैटिक्स में आए, सिंपल लैंग्वेज में हाइड्रोस्टैटिक्स को अगर समझने की हम कोशिश करें, तो जैसे कि आपने इस फिगर के अंदर देखा है कि हम हाथ से जो है F1 फोर्स से A1 एरिया के एक पिस्टन को दबाते हैं। तो उस छोटे पिस्टन को जब हम दबाते हैं तो A2 एरिया का एक बड़ा पिस्टन जो है उस पर F2 फोर्स से वो जो है थोड़ा सा मूव हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी जो हमारा बाउंडेड फ्लूइड होता है, यानी कि अगर किसी ऐसे पिस्टन के अंदर या वेसल के अंदर अगर हम हाइड्रोलिक ऑयल को बंद करें और उस पर फोर्स दें तो उससे पावर ट्रांसमिट होती है, उससे हम मोशन को भी मॉडिफाइड कर सकते हैं और उससे हम फोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो अब इसे सिंपल वे में अगर हम जाएं तो ये सब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोलिक्स ऑयल होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि जब आप किसी हाइड्रोलिक ऑयल पे प्रेशर देते हैं तो वो कंप्रेस नहीं होता है। तो जब वह कंप्रेस नहीं होता है तो पावर ट्रांसमिट होती है। अगर इसकी जगह एयर होती और हम उसमें प्रेशर देते तो वो कंप्रेस हो जाती, तो हमने जो फोर्स लगाया होता वो कंप्रेस होने में कंज्यूम हो जाता। लेकिन क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल जो इनकम्प्रेसिबल होता है और ये उसकी प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए इसमें पावर को ट्रांसमिट करना बहुत इजी होता है। तो अगर हम सिंपल वे में कहें कि यानी अगर कोई फ्लूइड बाउंडेड हो यानी कि बंद हो, तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं, यानी कि पावर ट्रांसमिशन कैसे हो, मोशन कैसे मॉडिफाइड हो, फोर्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सब हाइड्रोस्टैटिक में हम पढ़ते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स का मीनिंग ये होता है कि जब फ्लूइड जो है अपनी मूविंग कंडीशन में ना हो, रुका हुआ हो। तो इस सेशन में हमने इतना पढ़ा कि हाइड्रोलिक की डेफिनेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और हाइड्रोस्टैटिक क्या है। अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है। मैं यहीं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ।